मीर उसे रोक लेता है और वो वापस मुड़ जाता है ताकि उस आखिरी जंजीरों में बंधे ताओ तेई को पकड़ने में मदद कर सके। सेना तुरंत उस राक्षस को बाकी झुंड से अलग करने के लिए उसके चारों तरफ आग के धमाके करती है और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग के घेरे में बदल जाता है। अब वक्त बहुत कम था क्योंकि जंजीरें ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएंगी। ऐसे में विलियम बिना सोचे समझे दीवार से नीचे फिसलता हुआ सीधे उस आग के बीच उतर जाता है जहां वो राक्षस बेहोश पड़ा होता है। वो तेजी से उसे बांधने लगता है ताकि उसे जिंदा पकड़ा जा सके, लेकिन तभी चारों तरफ से दुश्मन उस पर टूट पड़ते हैं और अब वो अकेला मौत से लड़ रहा होता है। हर बार उसके लिए आखिरी हो सकता था। तभी अचानक टोवर वहां पहुंचता है और उसकी जान बचा लेता है। वो गुस्से में उसे ताना मारता है कि उसने भागने की योजना क्यों छोड़ी, लेकिन उनकी बहस ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि धुंध के अंदर से और ताओ तेई निकल आते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। अब जिंदा बचने का एक ही रास्ता था, साथ लड़ना। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और राक्षसों की आंखों को निशाना बनाकर उन्हें एक एक करके खत्म करने लगते हैं, लेकिन दुश्मन कम नहीं हो रहे होते। वो आग की दीवार को भी पार कर लेते हैं और बड़ी संख्या में उन पर टूट पड़ते हैं। ठीक उसी पल ऊपर से चीनी सेना बम बरसाना शुरू कर देती है। जोरदार धमाकों के साथ कई राक्षस वहीं खत्म हो जाते हैं और किसी तरह दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद उस विशाल राक्षस को एक पिंजरे में बंद कर लिया जाता है और अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो चुंबक सच में काम करता है? जैसे ही वांग उस पत्थर को लेकर उसके करीब जाता है, कुछ अजीब होता है। वो खतरनाक राक्षस अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। ये साबित कर देता है कि यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन तभी सम्राट का दूत आदेश देता है कि उस राक्षस को तुरंत राजधानी ले जाया जाए। वांग विरोध करता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये आदेश खुद राजा का होता है, इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। जैसे ही दूत वहां से निकलता है तभी दीवार के नीचे फिर हलचल होती है। सेना जांच करने के लिए नीचे उतरती है और जो वो देखते हैं उससे सबके होश उड़ जाते हैं। ताओ तेई ने दीवार के नीचे एक विशाल सुरंग बना ली थी। मतलब अब तक की सारी लड़ाइयां सिर्फ एक चाल थी ताकि सेना का ध्यान भटकाया जा सके और असली हमला अंदर से किया जा सके। उधर दूसरी तरफ बेलार्ड और टोवर इस मौके का फायदा उठाकर काला बारूद चुराकर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी विलियम उन्हें रोक लेता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, लेकिन टोवर उसे पागल समझता है। उसे लगता है कि इंसान इस राक्षसी सेना के सामने कुछ भी नहीं है और इसी बहस के बीच बेलार्ड एक धोखा देता है। वो अचानक विलियम को बेहोश कर देता है और टोवर से कहता है कि यही उनका आखिरी मौका है भागने का और उसे अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। उधर कमांडर लिन को जैसे ही उनके भागने की खबर मिलती है वो गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि विलियम ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन तभी जवान पेंग आगे आता है और सच बताता है कि विलियम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी गवाही सुनकर लिन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर भी वो आदेश देती है कि उन गद्दारों को हर हाल में पकड़ना होगा और विलियम को कैद में डाल दिया जाता है ताकि वो अब किसी योजना में दखल ना दे सके। अब समय बहुत कम था। ताओ तेई पहले ही दीवार के अंदर घुस चुके थे। उन्हें रोकने के लिए लिन एक खतरनाक फैसला लेती है। वो गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल करने का आदेश देती है ताकि जल्दी से राजधानी पहुंचा जा सके, लेकिन ये मशीनें कभी पूरी तरह परखी नहीं गई थीं और जैसे ही सैनिक आसमान में उठने लगते हैं कई लोग हादसों में मारे जाते हैं। काले बारूद की ताकत से कुछ ही गुब्बारे उड़ पाते हैं और उनमें बैठे सैनिक सीधे राजधानी की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद पेंग चुपके से विलियम को आजाद कर देता है और वो तुरंत बाहर भागता है जहां उसकी मुलाकात वांग से होती है। वांग उसे बताता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। ताओ तेई दीवार तोड़कर अंदर घुस चुके हैं और कमांडर लिन खुद राजधानी की तरफ जा चुकी है। वो ये भी बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर रानी को मार दिया जाए तो सारे राक्षस खुद ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी पूरी ताकत उसी से जुड़ी है। वांग उसे यहाँ से भागने की सलाह देता है, लेकिन इस बार विलियम भागने के बारे में सोचता भी नहीं। वो फैसला करता है कि वो लिन के पास जाएगा और इस जंग को खत्म करके ही दम लेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। उधर कमांडर लिन राजधानी पहुंच चुकी होती है, लेकिन वहां का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। हर तरफ तबाही फैली होती है। ताओ तेई शहर में घुस चुके होते हैं और लोग उनके सामने बेबस होते हैं। वो किसी तरह महल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राक्षसों का झुंड उन पर टूट पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अब हर पल उनके लिए आखिरी हो सकता था और इस बार दांव पर सिर्फ उनकी जान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसें टिकी हुई थी। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। कमांडर लिन चारों तरफ से ताओ तेई के झुंड में घिर चुकी थी। उनकी आंखों में भूख और खून की प्यास साफ दिख रही थी। वो दहाड़ते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे अब उसका अंत तय हो चुका हो। लेकिन ठीक उसी पल आसमान से उम्मीद बनकर विलियम पहुंचता है। वो बिना एक पल गवाए लिन को पकड़कर ऊपर खींच लेता है और ग्रेनेड फेंकते हुए उन राक्षसों को पीछे धकेल देता है। धमाकों की गूंज के बीच दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से उनकी आखिरी योजना शुरू होती है। वो पहले पकड़े गए ताओ तेई को ढूंढ निकालते हैं और वांग उसे बमों से लाद देता है। अब उनकी योजना सीधी लेकिन खतरनाक थी। उस राक्षस को चारे की तरह इस्तेमाल करना था। उसे सीवर के रास्ते रानी तक पहुंचाना था ताकि वो खुद उसे खिला सके और उसी के साथ अपनी मौत भी निगल जाए। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। राक्षसों को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और अचानक पूरा सुरंग
जंग मौत के मैदान में बदल जाता है। एक एक करके उनके साथी मारे जाने लगते हैं, चीखें गूंजती हैं, खून बहता है और आखिर में सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं, जिनमें घायल पेंग भी शामिल होता है। तभी दर्जनों ताओ तेई सुरंग में घुस आते हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखकर पेंग एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे अमर बना देता है। वो अपने घावों की परवाह किए बिना ग्रेनेड उठाता है और खुद को बलिदान कर देता है। एक जोरदार धमाके के साथ वो राक्षसों को खत्म कर देता है और रास्ता भी बंद कर देता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। ये पल इतना भारी था कि रुककर रोना भी मुमकिन नहीं था। वांग तुरंत दरवाजा खोलता है और बमों से बंधे उस राक्षस को बाहर छोड़ देता है। जैसे ही चुंबक हटता है वो फिर से जिंदा हो उठता है और लालच में दिए गए मांस को खाते हुए सीधा अपनी रानी की तरफ भागता है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। अब बस एक सही वार की जरूरत थी। तीनों एक ऊंचे टावर पर पहुंचते हैं जहां से साफ निशाना लगाया जा सकता था। वांग दरवाजे पर रुककर चुंबक के सहारे राक्षसों को रोकने का फैसला करता है, जबकि विलियम और लिन ऊपर चढ़ जाते हैं। विलियम तीर चलाता है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स फिर से दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तीर टकराकर हवा में ही फट जाता है और अब दुश्मन पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। समय तेजी से खत्म हो रहा था। विलियम दोबारा कोशिश करने के लिए और ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस बार रानी अपने सारे राक्षसों को आदेश देती है और पूरा महल उनके हमले से कांप उठता है। ताओ तेई हर तरफ से अंदर घुसने लगते हैं। इसी बीच वांग आखिरी बार चुंबक अपने साथियों की तरफ फेंकता है और खुद राक्षसों के बीच घिरकर जिंदा ही निगल लिया जाता है। उसका बलिदान भी इस जंग की कीमत बन जाता है। अब विलियम के पास सिर्फ एक मौका बचा था। वो दोबारा निशाना लगाता है लेकिन फिर से हमला रोक दिया जाता है और तीर हवा में फट जाता है। अब रानी खुद उन्हें देख चुकी थी और सारे राक्षस उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। अब बचा था सिर्फ एक आखिरी दांव, एक आखिरी बम। विलियम और लिन खिड़की से छलांग लगाते हैं, रस्सियों के सहारे झूलते हुए पीछे से आते राक्षसों से बचते हैं। उसी पल विलियम चुंबक बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंकता है और लिन उसका पीछा करते हुए भाला फेंकती है, जिससे चुंबक उनके बीच जा गिरता है और अचानक उनकी चाल धीमी पड़ जाती है। बस यही मौका था। बम सीधे उस घेरे के अंदर गिरता है। रानी पूरी कोशिश करती है आग को बुझाने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। रानी के मरते ही सारे ताओ तेई एक पल में निष्क्रिय हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। महल के अंदर हजारों लाशें बिखर जाती हैं और आखिरकार इंसानियत इस जंग को जीत लेती है। कुछ समय बाद विलियम वापस महान दीवार पर लौटता है, जहां उसे उसका दोस्त टोवर कैद में मिलता है। लेकिन इस बार कहानी अलग होती है। सम्राट ने उसे एक विकल्प दिया था, या तो काला बारूद ले जाओ या अपने दोस्त की जान बचाओ। और इस बार विलियम ने दौलत नहीं, दोस्ती को चुना। वो टोवर को आजाद कराता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली जीत सोने या बारूद में नहीं बल्कि उन रिश्तों में होती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। और फिर वो सेना के साथ दूर निकल जाता है, जबकि कमांडर लिन दीवार से उसे जाते हुए देखती रहती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, जैसे बिना शब्दों के एक अलविदा कह रहे हों। और विलियम भी पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, जैसे उसे यकीन हो कि वो एक दिन फिर यहाँ लौटेगा। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं सही वक्त का फिर से शुरू होने के लिए। तो तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही दमदार कहानियां मैं तुम्हारे लिए